हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित अभ्यास संख्या 1 के बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, संकेतों इक्वल टू और इक्वल टू नॉट में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब हमको इस रिक्त स्थानों में ये भरना है कौन कौन सी परिमेय संख्याएं बराबर हैं और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का -4/5 और दूसरी साइड है -5/7। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें भर लेते हैं कि इक्वल टू नॉट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बराबर नहीं भर लेंगे। ख वाले में दिया है 7/-11 और दूसरी साइड दिया है -7/11। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए 7/11 इसमें भी है, 7/11 इसमें भी है। तो माइनस हम लोग चाहे अंश में लगाएं चाहे हर में, वो मान आपस में बराबर ही होते हैं। तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बराबर। चलिए ग वाला प्रश्न है -8/5 और दूसरी साइड है -7/-4। तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें लगा लेते हैं कि ये बराबर नहीं है। लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14/16 दिया है, तो हम लोग इसको छोटा करेंगे तो 7 और ये 2/16 8 आएगा। 7/-8 इधर देखिए संख्या कटेगी नहीं, तो ये संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें भरेंगे कि ये संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। तो हमको ये बताना है कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी समान नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न है, देखिए -9/12 और 8/-12। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12। और यहाँ पे संख्याओं को हम इसको 4 से काटते हैं, तो 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई के 12। तो यहाँ पे देखिए -3/4 आ रहा है और यहाँ पे 2/-3। तो ये संख्याएं असमान है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे असमान। चलिए पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है -15/45 और 16/-48। तो हम लोग इसको भी छोटा कर लेते हैं। तो 15 एकम 15, 15 तिया के 45, यहाँ भी कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 तिया का 48। तो इसमें आ गया -1/3 और इसमें आ गया 1/-3। तो यहाँ पे देखिए माइनस चाहे अंश में हो चाहे हर में, वो संख्याएं बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पे ये संख्या असमान है, नहीं है, ये संख्या समान है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए -7/21 और यहाँ पे 3/-9। तो इसको भी हम लोग सरल कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 त्रिक के 21 और इसको भी काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9। तो यहाँ पे भी देखिए -1/3 और यहाँ पे 1/-3। तो ये भी संख्या समान है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है -8/14 और यहाँ पे 13/21। तो इसको भी हम लोग सरल करेंगे, तो ये संख्याएं समान नहीं है, तो हम लोग इसके आगे लिख लेंगे असमान है। दूसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है, तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए या निरूपित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 3/4, दूसरा है 3/5, तीसरा है 5/8 और चौथा है 3/16। तो चलिए हम लोग एक एक करके संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो देखिए पहला है 3/4, मतलब हम इसका देखिए मान जो आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो हम लोग इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट में आएगा, तो मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने संख्या रेखा खींच लिया है। तो यहाँ पे चलिए 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, इसके इधर जाएंगे तो माइनस होगा और इधर प्लस होगा। तो उसके आगे 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/4 और ये है 2/4 और यहाँ पे 3/4। अब यहाँ पे हम लोग 4/4 करेंगे तो उसका मान आएगा 1। तो हम लोगों को दर्शाना है 3/4, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 3/4 तक जाएंगे। ये हो गया हम लोगों का संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। हम लोग यहाँ पे एरो का 3 लगा देंगे ताकि पता चले कि हम लोग 0 से शुरू करके 3/4 की ओर गए हैं। तो पहला प्रश्न हो गया है। चलिए दूसरे प्रश्न को दर्शाते हैं। ख नंबर में दिया है 3/5। तो चलिए हम लोग 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने रेखा खींच लिया है। तो चलिए इसका नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे आ गया 1/5, यहाँ पे 2/5, फिर 3/5, ये हो गया 4/5 और यहाँ पे 5/5 होगा, उसका मान होगा 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे।
चलिए अब हमको 3/5 दर्शाना है, तो 0 से शुरू करेंगे और 3/5 की ओर जाएंगे। तो यहाँ से 0 शुरू किया, 3/5 की ओर गए। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी एरो से दर्शा लेंगे। अगला वाला प्रश्न है 5/8। तो चलिए इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 1/8, ये हो गया 2/8, फिर यहाँ पे 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, फिर यहाँ पे 6/8, फिर यहाँ पे 7/8 और फिर यहाँ पे 8/8 आएगा, तो उसको मान होगा 1। तो चलिए अब हम लोग 0 से शुरू करके 5/8 तक जाते हैं। तो यहाँ से शुरू किए हम लोग 5/8 की ओर गए। तो ये जो 5/8 है संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। ग वाला। अब चलिए लास्ट घ वाला करते हैं। घ वाला प्रश्न दिया है 3/16। तो चलिए इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 से शुरू करेंगे, 0, फिर यहाँ पे 1/16, 2/16, फिर 3/16, फिर 4/16, फिर 5/16, फिर 6/16, यहाँ पे 7/16। ऐसे आगे हम लोग दर दर लिख लेंगे पूरा 1 तक। चलिए हमको क्योंकि 3/16 दर्शाना है, तो 3/16 तक हम लोगों ने लिख लिया है। चलिए इसको दर्शाते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे और 3/16 तक जाएंगे। तो ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अभ्यास 1 का भी हम लोगों का प्रश्न पूरा समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 1 के सी के साथ।